આવ્યો ચાલો રાજકોટ आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 155 व्याधनी तपश्चर्या वगैरह पेज नंबर 1601 1601 1601 वળી સૃષ્ટિ વળી ફરી આકાશ ફરી સૃષ્ટિ અને વળી ફરી આકાશ એમ તમે અવલોકન કર્યા કરશો અને તમારો લાંબો સમય એમ જ ચાલ્યો જશે। પછી તમે સૃષ્ટિરૂપી પત્રની અંદર ભ્રમણ કરતા હશો ત્યારે તમને વિશાળકીમાં મોટા મહિમાવાળા એ આકાશની અંદર ફરવામાં ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થશે અને તમે તપના ફળનો અનુભવ કરતા ઉદ્વેગ પામશો। પછી તમે અનંત આકાશને પૂરી રહેલા પોતાના દેહ તરફ જોશો અને મનમાં કહેશો જેની પાસે મેરુઆદિ લાખો મોટા પર્વતો તૃણના જેવા અતિ તુચ્છ દેખાય છે તેવું અતિ મોટું મારું ભૂંડું શરીર જાણે ભારરૂપ હોય તેવું થઈ રહ્યું છે। આ મારો દેહ એવડો મોટો છે કે તેનું માપ થઈ શકે તેમ નથી। વળી મારા વડે આ આખું આકાશ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને હજી પણ તે વડે હું આકાશને પૂરતો રહું છું પણ હવે ભાવિ શું છે તે જાણી શકાતું નથી। હાય આ દ્રશ્ય ઘોર અવિદ્યા અનંત છે એમ અનુભવમાં આવે છે અને સર્વત્ર સમાનતાનો બોધ કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાન વિના બીજા કશાથી તેનું પરિમાણ થઈ શકતું નથી। ઓમ ઓમ। अभी मान लो ये जो अपीयरेंस सापेक्ष ये जो विवर्त है जो आभास मात्र दिख रहा है तो इसमें ये सब जीव जगत है जो ऐसा आभास है स्वप्नवत रूप जलवत और ये दृश्य में ये सरल श्रवण हो रहा है जो एकाग्रता से मैंने अपना दूसरा कुछ अंदर विचार या कल्पना न रख के कोई संकल्प कल्पना न रख के इसको सुने तो जिसने ये लिखा है तो वो भी इस संकल्प कल्पना का साक्षी है। और आप यदि अंदर संकल्प कल्पना न रख के एकाग्रता से एक ध्यान से सुनते हैं तो आप भी ये संकल्प कल्पना के साक्षी हैं। फिर ये संकल्प कल्पना है ये नहीं है और साक्षी चिदाकाश है। फिर वाल्मीकि का साक्षी वो भी आरोपित है और आपका साक्षी भी आरोपित है और ये सबका आरोपित साक्षी एक ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है और कोई आरोप नहीं है। चिदाकाश पर साक्षी आरोपित है, साक्षी पर यह संकल्प कल्पना आरोपित है। अभी चित्त और चिदाभास जैसे राम हृदय में चिदाभास से ही बुद्धि अहम रूप जीव तो चित्त चिदाभास अहम रूप जीव तो यहाँ ये संकल्प कल्पना जो है ये ज्ञान की कथा तो एकाग्रता से शांति से ध्यानपूर्वक मैंने दूसरा कोई भी अंदर संकल्प कल्पना न लाकर सुने तो उसका जो साक्षीपना है वो चित्त चिदाभास या चिदाभास से एक बुद्धि अहम रूप जीव नहीं है। इसको जानने वाला जो है इस संकल्प कल्पना को कथा की वो साक्षी है क्योंकि बीच में दूसरा विचार या दूसरा संकल्प कल्पना नहीं है। एकाग्रता है, शांति है, स्वस्थता है, चंचलता भ्रांति नहीं है तो वो जो साक्षी है तो ये संकल्प कल्पना को वो जानता है इसलिए वो साक्षीपना का चिदाकाश पर आरोप है। और संकल्प कल्पना नहीं है ये जो सुनते हैं ये संकल्प कल्पना नहीं है ये तो आरोपित है श्रवण तो साक्षी भी आरोपित है।
फिर साक्षी भी नहीं है और चिदाकाश है। ऐसे वाल्मीकि का साक्षी इस संकल्प कल्पना का साक्षी है, ये जो भी है कथा, ज्ञान कथा, तो वाल्मीकि का साक्षी इसका साक्षी है, जानने वाला, और उसमें ये संकल्प कल्पना नहीं है, ये आरोपित है। तो ये नहीं है तो साक्षी भी आरोपित है, फिर जो है वो चिदाकाश है। वैसे श्रवण करने वाला तो वो भी इस संकल्प कल्पना जो कथा है, ज्ञान कथा, यह संकल्प कल्पना का साक्षी है, उसमें ये नहीं है। लिखने वाले में भी ये नहीं है, उसकी संकल्प कल्पना है, लिखने वाला उसका साक्षी है। श्रवण करने वाला है भी, उसमें भी ये संकल्प कल्पना नहीं है, ये ज्ञान कथा, और वो भी साक्षी है। फिर संकल्प कल्पना जानने वाला करके साक्षी कहा, और संकल्प कल्पना नहीं है इसलिए साक्षी नहीं है, वो चिदाकाश, डायरेक्ट, नो है मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरा कि ये सुनने वाला, जानने वाला जो संकल्प कल्पना है साक्षी, वो भी संकल्प कल्पना है। वो जैसे जागृत का जो अहम रूप जीव है, चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव, तो ये यहाँ एकाग्र होने से वो बाधित हो जाता है, साक्षीपन ही रहता है, शुद्ध स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो वो स्वयं प्रकाश ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। तो वो उसका चिदाभास सहित बुद्धि माने चित्त चिदाभास का चिदाभास सेम थिंग, वो बाधित हो जाता है। तो वो यदि श्रवण वक्त, श्रवण के समय कि शुद्ध साक्षी ज्ञान रहे और उसमें अपना चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव न जोड़े, तभी उसका ठीक साक्षी बनाए। और फिर ये संकल्प कल्पना जो है ज्ञान कथा, वो उसमें नहीं है, वैसे उसका चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव भी नहीं है, क्योंकि इसको जानने वाला जब है शुद्ध साक्षी, तब चिदाभास सहित बुद्धि नहीं है, अहम रूप जीव नहीं है, मात्र इसका साक्षी पड़ा है ज्ञान कथा का। और अपने में ज्ञान कथा नहीं है, वो वक्ता हो या श्रोता हो, यदि एकाग्रता है चित्त की, चंचलता भ्रांति नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, संकल्प कल्पना नहीं है इसमें, तो ये अपने में नहीं है, अपना चित्त चिदाभास भी नहीं है, या चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव जो राम हृदय में राम ने कहा, तो वो भी नहीं है। तो अभी क्या रहा, अभी जो चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव, वो अहम तो नहीं रहा, इसमें बराबर ध्यान है, तो और दूसरी संकल्प कल्पना नहीं है, तो अहम रूप जीव वो संकल्प कल्पना नहीं है। वैसे साक्षी शुद्ध रहे और अपना साक्षीपन की भी संकल्प कल्पना न रहे, तो फिर वो साक्षी नहीं है। और जो चिदाकाश है वो चिदाकाश है, वो साक्षी चिदाकाश नहीं है। गफलत यहाँ होती है वेदांत ब्रह्मज्ञान में, समझ में आता है। मैं चिदाकाश हूँ तो साक्षी नहीं है, तो वो संकल्प कल्पना है। और चिदाकाश चिदाकाश है, तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, वो तो है ही, वो तो प्रथम से नया आता नहीं है। चिदाकाश है कि अद्वितीय अनादि अनंत। तो यहाँ वो जो चिदाकाश है, जो मूल चिदाकाश है, तो यहाँ एकाग्रता होने से ये नहीं है। और चित्त और चिदाभास मन, चिदाभास से बुद्धि अहम रूप जीव नहीं है और साक्षी भी नहीं है, तो अनंत शुद्ध चिदाकाश ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है। लेकिन इसमें जो चिदाकाश जागृति या चिदाकाश बोध इतना आर पार और क्लियर होना चाहिए कि चिदाकाश चिदाकाश है और उसमें दूसरा कुछ नहीं है, विवर्त नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश है, आभास है ही नहीं, विवर्त है ही नहीं। तो कहाँ तक आभास आएगा? अभी जो एक ध्यान से, एक तार से वक्ता श्रोता लीन है ज्ञान कथा में, तो वो वक्ता श्रोता जो है उसका जो अपना, अपने अंदर अपना जो साक्षी ज्ञान है शुद्ध, उसमें ये जानने में आता है और उसमें ये नहीं है।
वैसे ही वो चिदाकाश प्रकाश से ये जो शुद्ध साक्षी ये जान रहा है, और वो अनंत शुद्ध चिदाकाश में ये साक्षी भी नहीं है। ऐसे समझ में आता है। फिर यदि ये मैं रख के सुने तो ये काम नहीं हो सकता है कि मैंने सुना और मेरा मेमोरी है और मैं वोकेबुलरी भी है और मैं इसको बराबर बोल भी सकता हूँ, तो वो अहम रूप जीव है। और मैंने बराबर सुना, तब मेरा अहम रूप जीव नहीं था, लेकिन तब मेरा शुद्ध साक्षीपना था। और वो शुद्ध साक्षी जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, उससे प्रकाशता था, और उसमें वो भी नहीं है। वो शुद्ध साक्षी पहले एक ज्ञान कथा बाधित है, फिर ये चित्त चिदाभास अहम रूप जीव बाधित है, चिदाभास से बुद्धि बाधित है, फिर ये ज्ञान कथा का शुद्ध साक्षी भी बाधित है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जो है सो है यही। और अभी हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, डायरेक्ट नो वाई मीडिया 00 नो कॉम्प्रोमाइज, अलख निरंजन। क्लियर होता है क्या? है नित्य नूतन प्रकाश। तो ऐसा है सब। वैसे ज्ञान कथा है, वैसे आप कुछ भी देखते हैं या जानते हैं या सोचते हैं या समझते हैं या करते हैं या रहते हैं, तो यदि उसमें आपका कोई संकल्प कल्पना न हो, कोई विचार न हो, हम देख रहे हैं ये आकाश से पृथ्वी तक सारा दृश्य को फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई संकल्प कल्पना नहीं है, हमारा कोई विचार नहीं है, हमारा कोई उसमें भला बुरा बड़ा छोटा कोई भेद, कोई जो जैसा है जो है जैसा है ऐसा देखते हैं जानते हैं, बराबर है। तो हमारा शुद्ध साक्षीपना होगा। वैसे ही हम इस मय को और इस दृश्य को, दृष्टा दृश्य को देखते हैं जानते हैं, तो उसमें हमारा कोई संकल्प कल्पना नहीं, तो हम शुद्ध साक्षी हुए। यह शुद्ध साक्षी महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश से प्रकाश रहा है, और उसमें वो बाधित है। फिर महाचिदा का से जो है सो है। यदि ये चित्त चिदाभास का मैं रख के आप सब देखेंगे, जानेंगे, करेंगे, रहेंगे, तो वो संसार है। मैं मेरा, ये देह मैं हूँ, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं वगैरह सब, घर धन सब, जिसको आप माया कहते हैं, तो वो संसार हुआ। और यदि आपको जो भी कुछ देखने में जानने में आता है, ये मैं भी समझ आता है, तो उसमें भी आपका संकल्प कल्पना न जोड़े, तो वो अहम रूप जीव नहीं है, वो शुद्ध साक्षी है। आपका शुद्ध साक्षी में अहम रूप कल्पना जोड़ने से वो जीव है, और जोड़ने से फिर वो दृश्य को अपने साथ जोड़ने से मैं देह, यह दृश्य माया, मैं देह, स्त्री पुत्रादिक मेरे, उसको जोड़ता है, वो संसार हुआ। और शुद्ध साक्षी यह मैं देह, यह संकल्प कल्पना भी देखता है, जानता है, अपनी कोई संकल्प कल्पना नहीं है, अपने प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। ओके, तो अपना जो शुद्ध चैतन्य है, पूर्ण चैतन्य है, तो वो ये साक्षी को प्रकाशता है, जो शुद्ध है। क्यों? कि अपने में कोई संकल्प कल्पना या विचार नहीं है, या मैं दे या मेरे स्त्री पुत्रादि, तो उसमें संसार नहीं है। तो फिर उसका मैं दे, मेरे स्त्री पुत्रादि, घर धन सब, ये मेरा स्टेटस भी कुछ भी वो बाधित है। जैसे ये कथा मेरे में नहीं है, वैसे ये मैं और ये जगत भी मेरे में नहीं है। फिर वो शुद्ध साक्षी को जो प्रकाशता है, वो महाचिदाकाश है। समझ में आते क्या? लेकिन जब आप इधर तक रहेंगे कि देह में हूँ, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ये घर धन मेरे हैं, प्रॉपर्टी कुछ भी स्टेटस ऐसा, तो मैं जन्मता हूँ, बालक होता हूँ, किशोर होता हूँ, तरुण होता हूँ, युवन होता हूँ, प्रौढ़ होता हूँ, वृद्ध होता हूँ, देहांत होता है, देशांत होता है। तो ये मेरा जगत है, वर्ल्ड है, ये मेरा संसार है, ये मेरा मैं मेरा है, ये मेरा राग द्वेष है,
राग माने इसकी इच्छा है, द्वेष माने इसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। तो ये मेरा सुख दुख है। मेरा देह में मैं देह हूँ, तो देहाध्यास से फिर देह के साथ दूसरा जोड़ता हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। फिर मेरी प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, प्रजा की प्रजा की प्रजा, 4-5 पीढ़ी तो लोग अभी देखते हैं, बचपन से विवाह होता। फिर हमारा यहाँ ये है, यहाँ ये कहाँ से शुरू होगा? जब जो जानने वाला ज्ञान है वो शुद्ध है, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं है, कोई संकल्प कल्पना नहीं है। फिर जानने वाला ज्ञान अपने में पहली संकल्प कल्पना जो करता है वो मैं है, और मैं संकल्प कल्पना है वो दृष्टा है। तो वो दृश्य की संकल्प कल्पना करता है। ये साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ, एक ही दम। मैं और जगत, दृष्टा और दृश्य एक सिक्का की दो बाजू है। समझ में आता ना? पहले बचपन में खेलते थे छाप कांटा, तो एक 3 सिंह वाला मुख है ना, सिंह है ना वो, के वाघ है सिंह, और सत्यमेव जयते, और एक बाजू अनाज का टूंडा और वो 1 रुपया, ऐसा छाप कांटा। वैसा ही मैं और जगत है, दृष्टा और दृश्य एक ही साथ साइमल्टेनियसली। वो एक पहले उत्पन्न होता है, बाद में दूसरा उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं, साथ में ही दोनों उसका क्या बोलते हैं, अपीयरेंस, माने दोनों अपीयर होते हैं। और जब ज्ञान अपने में शुद्ध रहता है और अपने में कोई संकल्प कल्पना नहीं रहता है, तो वो डिसअपियर। संकल्प कल्पना से मैं जगत दृष्टा दृश्य वो भासता है, अपीयर्स, समझे? अपीयर्स माने दृश्यमान होता है, डिसअपियर्स माने अदृश्य होता है। तो ये संकल्प कल्पना है, ये दृष्टा दृश्य मैं जगत है, संकल्प कल्पना है। उसमें मैं फिर देह को अपने साथ जोड़ के मैं ये देह, फिर उसकी जैसी भी आकृति हो, अविद्या वासना का संकल्प, जैसी वासना हो, तो मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, ये सब संकल्प कल्पना है। फिर दूसरा पुरुष हो तो दूसरी स्त्री को अपने साथ जोड़ के, ये सब संकल्प कल्पना है। फिर ये मेरी स्त्री है, फिर ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा की प्रजा है, ये मेरा घर धन है, ये मेरा संसार है, या मेरे फैमिली, कुल कुटुंब, जाति समाज, देश दुनिया, ये सब संकल्प कल्पना है। और शुद्ध ज्ञान जो जानने वाला है वो अपने में कोई संकल्प कल्पना नहीं है, और वो शुद्ध ज्ञान जो है वो शुद्ध साक्षी है। वो शुद्ध साक्षी जिससे प्रकाशता है वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। वो अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटलिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में, उसमें साक्षी भी नहीं है। साक्षी भी आरोपित है, पहला आरोपित शुद्ध साक्षी, उसका दूसरा आरोपित शुद्ध ज्ञान, ये सब स्वयं महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाशपना जो है वो महाचिदाकाश का है, वो शुद्ध साक्षी का भी नहीं, वो आरोपित का नहीं है, और शुद्ध ज्ञान का भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान पर जो फिर संकल्प कल्पना आई, तो मैं जगत आया, मैं जगत में फिर देह की संकल्प कल्पना आई, तो पुरुष स्त्री आया, फिर दोनों का संबंध आया, फिर तारितना पुत्र वित्त इतना लोग इतना, स्त्री की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, इन लोग पर लोग के इंद्रियों के विषय की कामना, तो इसको बोलते हैं संसार। तो ये संकल्प कल्पना है। यदि महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, और संकल्प अपना कुछ नहीं है। तो शुद्ध साक्षी भी कुछ नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी कुछ नहीं है, और उसका जो संकल्प कल्पना है मैं जगत, वो भी कुछ नहीं है। फिर और संकल्प कल्पना में जो पुरुष स्त्री संकल्प कल्पना है वो भी कुछ नहीं है, उसका संबंध, उसकी फिर सब पुत्र धन का, तो वो भी कुछ नहीं है। तो ऐसा पहले आप अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान से आप शुद्ध साक्षी ज्ञान है, और वो शुद्ध साक्षी ज्ञान है, और शुद्ध साक्षी चैतन्य है, और शुद्ध साक्षी चैतन्य है वो अधिष्ठान रूप से वो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो आप जो मूल तत्व जो है परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, तो इधर रहेंगे तो फिर कुछ नहीं यही रहेंगे, और उतने डीप जाएंगे तो फिर वो तो रहे, फिर आप नहीं रहेंगे। आप बाधित हुए बगैर वहाँ महाचिदाकाश निरावरण नहीं हो सकता है, और आप जो संकल्प करते हैं उसको महाचिदाकाश कहेंगे तो आपका महाचिदाकाश और आवरण में रहेगा। मान लो कि आपने संन्यास किया, तो अभी मेरे में दारा इतना, पुत्र इतना, वित्त इतना, लोक इतना नहीं है। स्त्री की कामना, पुत्र की कामना, धन की कामना, इन लोग परलोक के
इंद्रियों के विषय भोग की कामना नहीं है। मैं कामिनी कांचन त्यागी हूँ या कीर्ति त्यागी हूँ, मैं सर्व त्यागी हूँ और मैं तो वो मैं जो है। तो यदि आप में संकल्प कल्पना नहीं है, स्त्री पुत्र घर धन मान कुछ भी आपका स्टेटस की, तो आपका जो चित्त चिदाभास से ही बुद्धि अहम रूप जीव रहा है, वहाँ आप है। यदि आप शुद्ध है तो भी आप अहम रूप जीव कल्पना है, वहाँ है। समझा था कि नहीं? और कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने खाली वृत्ति बदली है, मैं संसारी हूँ उसके बदले मैं सन्यासी हूँ, तो मैं है वो जीव कल्पना है, वो साक्षी नहीं है। क्योंकि साक्षी में अहम रूप जीव कल्पना नहीं है और मायातीताकाश में साक्षी कल्पना नहीं है। अब ये वस्तु आपको कोई भी हो पहुंचा हुआ जिसको कहते हैं वो उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहुंचा होगा तो आप में लघुता ग्रंथि होगी कि मैं तो इसमें दुखी हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ, तो उससे मुझे ज्ञान मिलेगा। तो वो कहेंगे गुरु करना पड़ेगा, शास्त्र ज्ञान गुरु ज्ञान होना चाहिए। तो आप शब्द ज्ञान से ही अटकेंगे। समझाते? आप आपके जो तीर्थ होगा उसको मानेंगे, आपके देव गुरु ईश्वर को मानेंगे, आपका धर्म या शास्त्र को मानेंगे, तो आपका जीव भाव चालू। संन्यास लेंगे तो खाली वृत्ति बदलेगी कि मैं संसारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, और उसमें शास्त्र और गुरु से जाना होगा। तो मैं देहो ना हमको हम सो हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। तो वृत्ति है, मैं ही है, वो सेम मैं है। मैं देह नहीं हूँ कहने वाला मैं ही कहता है कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा नहीं है, मैं देह भी नहीं है, मैं आत्मा भी नहीं है, वो संकल्प कल्पना है। उसको जानने वाला शुद्ध ज्ञान है, उसमें मैं संसारी भी नहीं है, वो वृत्ति भी नहीं है, मैं सन्यासी वो वृत्ति भी नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ वो वृत्ति भी नहीं है, मैं त्यागी वो वृत्ति भी नहीं है। यदि मैं सन्यासी हूँ तो भी वो संकल्प कल्पना है, वो शुद्ध ज्ञान में नहीं है और शुद्ध साक्षी में नहीं है। और महाचिदाकाश में तो सवाल ही नहीं है, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। तो आर पार कौन जा सकता है? महाचित एकदम डायरेक्ट लेना हो तो महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और यदि मैं रखा और उसको मालूम नहीं पड़ा, ये आर पार मालूम नहीं पड़ा, प्रकाश से होता है, पुस्तक से नहीं होता है, शास्त्र गुरु से नहीं होता है, गुरु में मैं होता है। और निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो तो भी उसकी एंटिटी आइडेंटिटी में रहेगा। रामकृष्ण परमहंस हो गए तो निर्विकल्प समाधि में अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होगा, जीव ब्रह्म की एकता होगी। तो समाधि में से उत्थान होगा तो उसका मैं वही रामकृष्ण परमहंस का मैं, रामकृष्ण परमहंस का ही मैं रहेगा। वो विवेकानंद का भी नहीं होगा, वो श्रीमद का महेंद्र गुप्त का भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। रमण का मैं, रमण का भले आत्म साक्षात्कार, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी उसका मैं परिच्छिन्न मैं रहेगा। रामकृष्ण का मैं रमण का मैं नहीं है, रमण का मैं रामकृष्ण में नहीं, उनका मैं नहीं है। और डीप में जाएंगे तो रामकृष्ण काली काली करेंगे, रमण अरुणाचलेश्वर अरुणाचलेश्वर करेंगे, और ज्ञानेश्वर विठल विठल करेंगे। कितना भी आत्मज्ञान हो, कितना भी ब्रह्म ज्ञान हो, लेकिन सबका शुद्ध ज्ञान होगा तो भी, या शुद्ध साक्षी होगा तो भी मैं वो परिच्छिन्न रहेगा। और जो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, उसमें कोई शुद्ध ज्ञान भी बाधित है और शुद्ध साक्षी भी बाधित है, और उसको कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई एंटिटी आइडेंटिटी नहीं है, वो अनंत है, अनंत स्वच्छ महान चिदाकाश, अनंत शांति है। तो जो परंपरा से रहे हैं तो उस शब्द को जानते हैं, वो शब्द ज्ञान है, वो आभास ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान गुरु ज्ञान आभास ज्ञान है। समझा था कि नहीं? यदि अविद्या है तो अविद्या का मैं वासना, फिर घटोत्कच वासना, फिर संकल्प, फिर अहम, फिर जगत, फिर मैं मेरा दृष्टा दृश्य। ओके, तो उसमें जन्म मृत्यु संसार चक्र। अभी वो यदि शास्त्र गुरु ज्ञान से बड़ा बड़ा शब्द जान ले और अहम रूप जीव अपने साथ वो ब्रह्म शब्द को जोड़ ले, अहम ब्रह्मास्मि सोहम सच्चिदानंदो हम, तो वो विद्या अविद्या से भी बड़ी अविद्या है। क्योंकि वो वशिष्ठ को भी नहीं गिनेगा, सदाशिव को, राम को भी, योग वासिष्ठ को नहीं गिनेगा। वो लोग ऐसा कहेंगे योग वासिष्ठ ब्राह्मण नहीं है, वो ऐसा कहेंगे हमारा आदि शंकर ब्राह्मण है। तो इसमें आदि शंकर भी बाधित है और वशिष्ठ भी बाधित है, राम और सदाशिव सरस्वती वाल्मीकि सब बाधित है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ। तो अपना जो
जो संकल्प कल्पना पूरा है, दृष्टादृश्य का, अहम जगत का, मैं मेरा, वो बाधित है। फिर शुद्ध ज्ञान बाधित है, फिर शुद्ध साक्षी बाधित है, फिर महाचिदाकाश जो है सो है। तो वो क्या, उसको सुनने वाला भरद्वाज होगा तो भरद्वाज नहीं रहेगा, वाल्मीकि नहीं रहेगा, भरद्वाज नहीं रहेगा, और जो है वो रहा है। तो सदाशिव वसिष्ठ संवाद करेंगे तो सदाशिव वसिष्ठ नहीं रहेंगे, वो बाधित रहेंगे। और दूसरे में गुरु शिष्य रहते हैं, क्योंकि अहम रूप जीव ये संकल्प कल्पना रहती है तो वो रहता है, इसमें संकल्प कल्पना नहीं है। योग वासिष्ठ की विशेषता यह है कि इसमें कोई ये समर्थी साक्षी ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद से चलो, मांडुक्य कारिका से चलो, अजातवाद से चलो, लाख ये उससे रमण चलते थे, उससे बाद में सब पढ़ा तो इससे बोलते थे। योग वासिष्ठ भी पढ़ा तो उससे बोलते थे, शिवरस से भी पढ़ा, वो गीता था तो उससे बोलते, अष्टावक्र गीता भी पढ़ा उससे, सबसे बोलते, सबका पढ़ते थे, सबसे बोलते। लेकिन वो निवेदन नहीं आएगा। आपका अहम रूप जीव कल्पना संकल्प कल्पना है, उसका निवेदन नहीं आएगा। आप रमण को सदगुरु मानेंगे तो आपका जीवपना चालू रहेगा, शिष्यपना। आप रामकृष्ण परमहंस को गुरु मानेंगे तो आपका जीवपना चालू रहेगा। आप ज्ञानेश्वर को सदगुरु मानेंगे तो आपका जीवपना चालू रहेगा, आपका संसार चालू रहेगा। लेकिन योग वासिष्ठ में जो वसिष्ठ ही ऐसा कहेगा कि मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, और महाचिदाकाश है, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तू ये राम नहीं है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। वैसे सरस्वती लीला नहीं है और महाचिदाकाश है, वैसे विष्णु और प्रहलाद नहीं है, महाचिदाकाश है। वशिष्ठ मंकी मुनि नहीं है, महाचिदाकाश है। सदाशिव वशिष्ठ नहीं है, महाचिदाकाश है। जो सरस्वती लीला नहीं है, महाचिदाकाश है। और ये जो शिखित चुड़ाला नहीं है, महाचिदाकाश है। ऐसे सब बाधित है। ऐसी क्लैरिटी कोई गुरु और शास्त्र में नहीं है। ये सदग्रंथों में शिरोमणि है। तो ये आप जहाँ अटके हैं उससे ये ऊपर है, और आप मान लिया है, वो पकड़ के इसको सुनते हैं तो आपको ये प्रकाश नहीं होता है। जिसने जो पकड़ा है वो छोड़ दिया है, फिर वो भी नहीं रहा है, वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। अपना ये संकल्प कल्पना कि मैं ये देह हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, ये पुरुष और स्त्री है, ये मैं दूसरा मेरा दूसरे का है, ये बड़ा छोटा भला बुरा है, ये विद्वान मूर्ख संसारी त्यागी है, ये बालक, ये वृद्ध, ये युवान वृद्ध है, ये गरीब तवंगर राय रंग है। तो ऐसा जो भेदाभेद है अनेक एक दूसरे से अलग, वो भी जिसमें संकल्प कल्पना नहीं रहा है, भ्रम नहीं रहा है, और उसमें शुद्ध ज्ञान वो आरोप भी नहीं रहा है, शुद्ध साक्षी वो आरोप भी नहीं रहा है, वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। और वहाँ कोई द्वैत नहीं होता है, द्वैत नहीं होता है इसलिए अद्वैत भी नहीं होता है। तो जो संकल्प कल्पना में रखता है वो कितना भी शास्त्र गुरु करे या जाने तो भी वो जीव कल्पना ही रहता है। और वो जीव कल्पना चाहे साक्षी होगा, मान लो कि मावतर बाबा जी, लाहिरी माँ से युक्तेश्वर जी, योगानंद, रामकृष्ण विवेकानंद, रमण या ज्ञानेश्वर है, या जीसस क्राइस्ट है, या नानक है, या मोहम्मद साहब है, या जटसुट साहब है, या सुखबुद्ध या महावीर है, या ताओ है, XYZ, या यहोवा है, XYZ। तो उसका यदि कितना भी ज्ञान शुद्ध होगा, समझ में आता कि नहीं, तो वो शुद्ध ज्ञान से या शुद्ध साक्षीपण से वो क्या कहेंगे कि ये मेरा शुद्ध ज्ञान है, वो परमपिता परमात्मा का है, परमेश्वर का है, तो उससे अभिन्न है। वो तरंग है, वो जीसस क्राइस्ट हो या बाबा जी, वो जो तरंग है, तो मेरा जो जल है वो महासागर रूप है, ऐसा कहेंगे। लेकिन वो तरंग पद से रहकर ही आपके गुरु हो सकते हैं। यदि वो महासागर है तो उसमें तरंगपना बाधित है तो कोई गुरु शिष्य नहीं है। उपदेशक उपदेश त्रिपुटी बाधित है। तो क्यों कि तरंग सापेक्ष ज्ञान अज्ञान बंद मोक्ष की घड़भंग है, या खटपट है, या कड़क उठ है। तो अज्ञानी संसारी या सन्यासी अपने को अज्ञानी संसारी माने या सन्यासी माने, कुछ भी माने, तो अहम रूप जीव का एक कल्पना ही है। हाँ, हो सकता है कि वो शुद्ध ज्ञान रहा हो और अपने में ये संसार माया वासना, भोग वासना, भ्रांति कुछ न हो, तो शुद्ध ज्ञान है वो भी आरोपित है। क्योंकि व्यक्ति शुद्ध ज्ञान है वो परिच्छिन्न है,
और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, वो अपरिच्छिन्न है, वो व्यक्ति ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान होगा या साक्षी ज्ञान होगा। मतलब बाबा जी साक्षी है, शुद्ध साक्षी है, तो बोला मेरे अनंत महासागर में एक तरह रहे या समा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कह के रहो तो रहे, तो वो भी शुद्ध साक्षीपना है। वो अंदर से जानते हैं कि मैं अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर हूँ, लेकिन तरंगपने से वो बाधित है। बाबा जी बाधित है, वो नहीं थे तो भी महाचिदाकाश महासागर है। वो प्रलय महाप्रलय में बाधित हो जाए तो भी महाचिदाकाश महासागर है। इसलिए कोई व्यक्ति है वो सर्वस्व नहीं है, और महाचिदाकाश है तो वो सर्वस्व। महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। तो लोग क्या करते हैं, कोई शास्त्र गुरु को मानते हैं, धर्म को मानते हैं और उसका ज्ञान को मानते हैं, तो आभास ज्ञान है, वो अहम रूप जीव जो जानता है। लेकिन उसके अंदर तो राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति होती है, अहम वासना भ्रांति की गुलामी की में सुख भ्रांति होती है, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति होती है। इसलिए वो मोक्ष नहीं है, और वो ज्ञान नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, वो चिदाकाश नहीं। ये कोई भी गुरु शास्त्र गुरु में नहीं मिलेगा, नहीं तो वो शास्त्र गुरु नहीं रहेंगे, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए कहा कि वेद लेती लेती करके फिर मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? कि वो जो स्वयं प्रकाश है तो उसमें वेद बाधित है। वशिष्ठ ने राम को कहा क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? तो आकाश में ऋग्वेद नहीं लिखा जा सकता, उसका मतलब क्या है कि आकाश में ऋग्वेद बाधित है, वेद बाधित है, ऐसा। तो ये शब्द ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। यहाँ शब्द ज्ञान नहीं है, यहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो जो शब्द ज्ञान से अटका है वह उसका अहंकार रहेगा, मैं जानता हूँ। तो ऊपर से वो अविद्या से वो विद्या खतरनाक है, क्योंकि वो तो वशिष्ठ को भी सुनने को तैयार नहीं होगी। वो अभी जो विद्या है वो इसलिए सदाशिव ने कहा विद्या अविद्या से भी बड़ा ज्ञान है। कैसे? कि उसने जान लिया ये अहम ब्रह्मास्मि, ये तत्वमसि, ये अयमात्मा ब्रह्म, ये प्रज्ञान ब्रह्म। ये शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये आभास ज्ञान है। समझ आता है? तो वैसे ये स्वयं प्रकाश जो अनुभव ज्ञान है, महाचिदाकाश है, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं है, मैं ही नहीं है। कहाँ तक मैं नहीं है? ये जो जागृत है, समझना है, उसका जो स्वप्न है, तो स्वप्न का जो अहम और जीव और जगत है, दृष्टादृश्य है, वो बाधित है जागृत में। जागृत बाधित तुरीय में, शुद्ध ज्ञान शुद्ध साक्षी में, और शुद्ध ज्ञान शुद्ध साक्षी बाधित है महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में। तो छेक तक अहंकार नहीं रहता है। महाचिदाकाश में तो अहंकार है ही नहीं, क्योंकि आकाश में जैसे काली टिप की कलन कभी संभावित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलन कभी संभावित नहीं। तो यदि ऐसा कहेंगे मैं बाबा जी तो मैं लाहिरी नहीं हूँ, मैं लाहिरी हूँ तो मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं रामकृष्ण हूँ तो मैं विवेकानंद नहीं हूँ, मैं विवेकानंद हूँ तो मैं रामकृष्ण नहीं हूँ, तो यह हम भी परिच्छिन्न है। इसके बारे में रमन ने बराबर दृष्टांत दिया कि सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो आपकी बकेट है तो कुएं में आप डालो, तो बकेट का जो जल है भरा हुई, तो और कुएं का जल है वो एक रूप होता है, तो उसका बोले सविकल्प, ये समाधि है। समझाते हैं? फिर वो बाहर आता है, व्युत्थान होता है, तो बकेट का जल में, बकेट का जो आरोप से ये मैं बकेट का जल, समझाते हैं? वो कुएं का जल के साथ उसकी मात्र समाधि में एक रूपता होती है। समाधि में से, व्युत्थान में से, वो कुएं का जल वो अपरिच्छिन्न परम चिदाकाश है, कुआं कहो, महासागर कहो, और बकेट का जल है वो परिच्छिन्न संवेदन साक्षी, बहुत तो साक्षी, अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय हो गया तो साक्षी, तो और निर्विकल्प सविकल्प, तो ये साक्षी सापेक्ष है। और सहज निर्विकल्प के विकल्प भी नहीं है, तो निर्विकल्प कहना भी नहीं है, तो महाचिदाकाश सहज निर्विकल्प है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, और स्वसंवेद्य मैंने अपने से अनुभव में आने वाला। महाचिदाकाश का अनुभव कोई साक्षी को नहीं होता है, साक्षी का विषय महाचिदाकाश नहीं हो सकता है। जैसे स्वप्न पुरुष का विषय जागृत नहीं हो सकता है, वैसे जागृत का विषय तुर्य नहीं हो सकता है, वैसे तुर्य का विषय चिदाकाश नहीं हो सकता है। दृश्य का दृष्टा दृष्टा, दृष्टा का दृष्टा साक्षी, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश भी क्यों कहा? आरोप से कहा है
फिर दृश्य भी बाधित है, दृष्टा भी बाधित है, साक्षी भी बाधित है, और चिदाकाश चिदाकाश है। महाचिदाकाश है, जो है सो है। ये किसको मालूम पड़ेगा कि जिसमें धर्म मूल मुद्दल लेस मात्र अहंकार नहीं होगा, तो जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। ये है। तो ये लोग क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अहम रख के सब करते हैं। इसलिए फिर मुझे ऐसे रहना है, मैं एकांत में ध्यान करता हूँ, मैं जागृत हूँ, दूसरे अजागृत को जागृत करता हूँ, ऐसा गड़बड़ घोटाला गूंचवाड़ा। और अहम में मर जाते हैं, वासना लेकर जाते हैं, वासना लेकर आते हैं। यदि आपको ऐसी वासना नहीं कि मैं त्यागी हूँ तो त्यागी हूँ, तो उसी के ध्वज को चुड़ाला ने कहा कि राजा तूने कुछ त्याग नहीं किया। तो मैंने सब जला दिया, झोपड़ी जला दी, झोपड़ी में सब था मेरा, वो जला दिया। अभी तो भृगुपात करने जाओ, देह को छो, देह ने तेरा क्या बिगाड़ा है? देह त्याग और त्याग नहीं है तो क्या है? राजा मैं त्यागी, इस अहंकार का भी तुम त्याग करो। अभी वशिष्ठ में तो इतना ही है, उससे ऊपर यह स्वयं प्रकाश से कहा है कि मैं त्यागी, वो जिससे तुम त्याग करते हो उसका भी तुम त्याग करो। तो मैं त्यागी, वो अहंकार का त्याग करने वाला साक्षी ज्ञान है, और साक्षी ज्ञान का भी त्याग करो तो महाचिदाकाश रहा है, क्योंकि उसमें ग्रहण त्याग नहीं है। क्यों? यदि उसमें विवर्त हो तो विवर्त सापेक्ष ग्रहण त्याग है। विवर्त माने आभास मात्र, तो ये आभास मात्र है, समझ में आता है? तो समष्टि साक्षी और व्यष्टि साक्षी, तो समष्टि साक्षी ब्रह्म है और उसका साक्षी ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट है। हिरण्यगर्भ सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता का संकल्प, तो वो भी नहीं है। व्यष्टि साक्षी आत्मा और साक्ष्य जीव मन है, तो वो भी नहीं है। तो फिर ये कहाँ तक है? श्रुति कहाँ तक है? अयम आत्मा ब्रह्म। तो व्यक्ति साक्षी और समष्टि साक्षी एक ऐसे नामचरित मानस भी द्वैत से है। तो उसने क्या लिखा तुलसी ने कि ईश अंश जीव अविनाशी सत चेतन आनंद घनराशि। तो वो जीव, ईश्वर जीव, ये समष्टि जीव कल्पना और व्यक्ति जीव कल्पना, समष्टि चिदाभास, व्यक्ति चिदाभास, ये दो एक है। ईश अंश जीव, तो ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, तो मैं ईश्वर और मेरा अंश जीव, तो एक है। इसलिए वशिष्ठ ने कहा उपशम में एंड में आप जीव भाव से पुरुषार्थ करेंगे प्रबुद्ध होने का, महाचिदा का, जागृति का, बोध का, तो ज़्यादा प्रयत्न लगेगा। ईश्वर से करेंगे तो कम प्रयत्न लगेगा। और स्वयं माने महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो महाचिदा का है, मैं महाचिदा का नहीं है। और यदि कोई शुद्ध ज्ञान तक रहा, कोई यति है, सन्यासी है, कुछ भी है, गुरु है या कुछ भी जगत गुरु है, विश्व विभूति है, ज्ञानी है, कोई बड़ा योगी है, भक्त है, कुछ भी हो, तो उसका शुद्ध ज्ञान हो और उसमें माया मोह न हो या माया भोग वासना भ्रांति न हो, बराबर, देव भ्रांति न हो, तो भी उसका ज्ञान भी परिच्छिन्न होगा। व्यक्ति ज्ञान होगा कि ये ज्ञान इसका राम का ज्ञान, ये कृष्ण का ज्ञान, ये शिव का ज्ञान, ये शक्ति का ज्ञान, ये दत्त का ज्ञान, ये गणपति का ज्ञान, ये हनुमान का ज्ञान, ये रामकृष्ण का ज्ञान, ये रमण का ज्ञान, ये ज्ञानेश्वर का ज्ञान, ये विठल का ज्ञान। तो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश में परिच्छिन्न कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं और कुछ होता ही नहीं। तो ये यहाँ अपरिच्छिन्नता में जागृति है, बोध है। तो अपरिच्छिन्नता का बोध मैं को नहीं होता है। अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश है, मैं अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश नहीं है। और यदि ये शब्द सुन के मैं आगे रख दिया तो वो विद्या अविद्या से भी नीची है, क्योंकि अविद्या वाला तो मैं छोड़कर भी सच्ची ब्रह्म विद्या से फिर समष्टि व्यष्टि साक्षी से ऊपर, उसमें समष्टि साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, ब्रह्म ईश्वर, व्यष्टि साक्षी साक्ष्य भी नहीं है, आत्मा जीव और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। और महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। समझ आता है?
तो ये बात यहाँ मिलेगी, ये बात और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ गुरु शिष्य नहीं है, यहाँ ईश्वर जीव नहीं है, समर्थी व्यक्ति साक्षी साक्ष्य नहीं है, ब्रह्म और ईश्वर गुरु, ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, ओमकार नहीं है, यहाँ ओमकार बाधित हो जाता है ऐसा। तो ये लोग फिर अपने को अपना जो यदि निर्विकल्प समाधि सिद्ध होगा, यदि आत्म साक्षात्कार होगा और उसका शुद्ध ज्ञान होगा, निर्विकल्प ज्ञान होगा, शुद्ध साक्षीपना होगा, तो उसको भी शास्त्रों से ऐसे योगा सिद्धि से शास्त्रों से जानेगा कि मेरा प्रकाश भी आरोपित प्रकाश है, आभास प्रकाश, प्रातिभाषिक प्रकाश है, स्वयं प्रकाश तो महाचिदाकाश है, दूसरा उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो वो जानने का तो महाचिदाकाश शब्द लाएगा, लेकिन अपना जो अपने पास आने वाला लघुता ग्रंथि वाला होगा, जो शिष्य होगा, भक्त होगा, सेवक होगा, तो अपना मैं पना है शुद्ध ज्ञान का और शुद्ध साक्षी का, तो उसको पक्का रखेगा, तो वो उसकी लघुता ग्रंथि में ही रहेगा और वो वही रहेगा, संसार ही रहेगा। ऐसा आप बराबर स्टडी करो तो आपको मालूम है। रामकृष्ण को महाचिदाकाश बोलना ही पड़ेगा, चिदाकाश बोलना ही पड़ेगा कि ऐसा बोलेंगे कि जैसे चिदाकाश में आत्मा पंखी आनंद उड़े, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो सच्चिदानंद सागर में आत्मा मासु आनंद तरे, तो अपना जो 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 मैं है समझ में आते, तो उसको चिदाकाश लाना पड़ेगा, सच्चिदानंद सागर लाना पड़ेगा, लेकिन वो अपना बाधित ऐसा नहीं कहेगा। तो वो मैं को उसका शिष्य सेवक लघुता ग्रंथि वाला पूर्ण ब्रह्म कहेगा, परमात्मा कहेगा, भगवान कहेगा, अवतार कहेगा, ईश्वर कहेगा, समझ में आता है। तो वो छूट नहीं सकता, निकल नहीं सकता। कोई गुरु की लघुता ग्रंथि करने वाला कभी अपना मैं से निकल नहीं सकता, क्योंकि गुरु शुद्ध ज्ञान का मैं होगा तो भी वो परिच्छिन्न होगा, सदाशिव का मैं होगा तो भी परिच्छिन्न मैं होगा, वशिष्ठ का मैं होगा तो भी वो परिच्छिन्न मैं होगा, राम का मैं होगा तो भी परिच्छिन्न मैं होगा, कृष्ण का मैं होगा, विष्णु का मैं होगा तो भी परिच्छिन्न, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी और एंटिटी है वो परिच्छिन्न है। महाचिदाकाश ऐसा नहीं कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। महाचिदाकाश तो अपने में मैं महाचिदाकाश हूँ ये वृत्ति भी नहीं है, तो फिर दूसरी वृत्ति या दूसरी ग्रंथि तो होगी ही कहाँ से, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये कौन ऐसा ऐसा प्रकाश किसको हो सकता है जहाँ मैं बिल्कुल नहीं होता है। ये स्वप्न का मैं तो नहीं होता है, जागृत का मैं भी नहीं होता है, उससे पर जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित और पर तूर्य का साक्षी का मैं, कुटस्थ चैतन्य उसका मैं भी नहीं रहता है। और महाचिदाकाश से जो है सो मान लो कि ये शब्द किसी ने सुन लिया और बराबर ध्यान दिया, उसको बराबर कंठस्थ हो गया, वो बराबर बोलता है, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें अहम रूप जीव में है, तो वो उसमें दारा इतना, पुत्र इतना, वित्त इतना, लोक इतना होगी। यदि वो सन्यासी हुआ तो वृत्ति चेंज की खाली, बाकी मैं तो वही है। तो मैं त्यागी हूँ वो भी अहंकार है, मैं संसारी हूँ वो भी अहंकार है, मैं त्यागी हूँ वो भी अहंकार है। और यदि मैं शुद्ध ज्ञान हूँ और मेरे में अहंकार नहीं है तो वो भी परिच्छिन्न है कि मैं शुद्ध ज्ञान हूँ। एक व्यक्ति का शुद्ध ज्ञान या शुद्ध साक्षी, तो वो बाबा जी का हो, जीसस का हो, या मोहम्मद का हो, या नानक का हो, या लाहिरी युक्तेश्वर योगानंद का हो, या रामकृष्ण या रमण का हो, या शिव शक्ति दत्त गणपति हनुमान का हो, किसी का भी हो, तो वो परिच्छिन्नता में आ गया, नाम रूप का परिच्छिन्नता में आ गया। महाचिदाकाश में कोई नाम रूप नहीं है, महाचिदाकाश में कोई उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, महाचिदाकाश में कोई सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है। महाचिदाकाश है जो है सो है। तो ये महाचिदाकाश प्राकट्य है, माने महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। लेकिन इसका लाभ किसको होगा? जो ये मैं देह हूँ और ये मेरे स्त्री पुत्र गर्दन आदि है और उसमें रचा बचा रहता है, तो शब्द से ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। और यदि उसमें शुद्ध ज्ञान का आरोप भी नहीं है, जैसे स्वप्न पुरुष और उसकी दृष्टि सृष्टि दृष्टा दृश्य भी बाधित है, जागृत पुरुष उसका दृष्टा दृश्य भी बाधित है, तूर्य शुद्ध साक्षी ज्ञान वो भी बाधित है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध साक्षी वो भी बाधित है, फिर वो बिल्कुल नहीं रहा है। तो जो है सो है महाचिदाकाश रहा है। कोई मैं महाचिदाकाश नहीं होता है, महाचिदाकाश कोई मैं नहीं होता है। क्लियर होता है क्या?
ये किसको क्लियर होगा? मैं पक्का रख के सुनता होगा उसको नहीं होगा। और कैसे मालूम होगा? वो मैं से रहा होगा, मैं मेरे से रहा होगा। तो तुलसी ने कहा तो सही कि मैं मोर तू तोरत है माया, मैं मेरा तू तेरा, मैं माया है। तो वो तो मैं गृहस्थ हूँ तो भी मैं है, मैं सन्यासी हूँ तो भी मैं है, मैं ज्ञानी हूँ तो भी मैं है, मैं अज्ञानी हूँ तो भी मैं है, मैं बद्ध हूँ तो भी मैं है, मैं मुक्त हूँ तो भी मैं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में कोई मैं पॉसिबल ही नहीं, शक्य ही नहीं है। इसलिए ये संसार भ्रम में जो कहा ना आगे कि जो वासना युक्त द्वैत प्रपंच तो उसको खींचता नहीं, तो उसको वो भी जो बताया जीवन मुक्ति है तत्वविद्ता वो भी नहीं है, विधेय मुक्त भी नहीं है। तो फिर ऐसा कहते वो जीवन मुक्त ब्रह्म रहा है, चिदाकाश रहा है, या वो विधेय मुक्त ब्रह्म रहा है, चिदाकाश रहा है, तो वो है ही नहीं, वो नहीं हुआ था, वो कोई नहीं हुआ था। या वितव्य या उद्दालक या सदाशिव या वशिष्ठ या राम सरस्वती या वाल्मीकि नहीं हुआ था तो भी माँ चिदाकाश है। वो नहीं रहा तो मान लो कि वशिष्ठ चिरंजीव है, काकभूषण चिरंजीव है, हनुमान जी चिरंजीव है, तो भी कहाँ तक? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेंज प्रलय महाप्रलय। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाधित हो जाते हैं, ईश्वर भी बाधित हो जाता है, ब्रह्म का साक्षीपना भी बाधित हो जाता है, आत्मा का साक्षीपना बाधित हो जाता है, जीव का मन का देह का भी साक्ष्यपना बाधित हो जाता है। तो अभी भी वो नहीं है। पूर्वापर से जानेंगे तो आदि में जो है और अंत में जो है वही है, आदि में अंत में जो नहीं है वो नहीं है। जैसे महासागर आदि और अंत में है, तरंग आदि अंत में नहीं है, खाली मध्य में भासता है। तो आदि अंत में जो होता है वही मध्य में होता है, आदि अंत में जो नहीं होता मध्य में भासता है वो कभी नहीं होता है। तो वशिष्ठ को चिरंजीव कहो, काकभूषण को चिरंजीव कहो, हनुमान जी को चिरंजीव कहो, तो भी कहाँ तक? तो उसका आदि तो चलो पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्म का ईश्वर का संकल्प हुआ, वो संकल्प में सृष्टि का संकल्प हुआ, सृष्टि में जीव और उसका दुख का संकल्प आया, उसके अज्ञान और दुख का बात करने के लिए वशिष्ठ ज्ञान का संकल्प आया, उसको चिरंजीव बना कर ये पृथ्वी जब तक रहे। लेकिन जब आकाश भी नहीं था, जब ये सूर्य चंद्र तारा भी नहीं थे, जब ये वायु भी नहीं था और जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, तब भी महाचिदाकाश है। और जब प्रलय महाप्रलय में कुछ नहीं रहेगा तब भी महाचिदाकाश है। तो महाचिदाकाश अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी है, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में। और कोई भी मनुष्य ये कितने शास्त्र गुरु से जाने या यहाँ सुन के प्रकाश को जाने, वो कंठस्थ करे और बराबर बोले, तो भी वो ज्ञान नहीं है। क्यों? कि कैसे मालूम पड़ता है कि महाचिदाकाश है और अहंकार बिल्कुल नहीं है, और बराबर बोलता है, वो ना बोले महाचिदाकाश ना बोले तो भी महाचिदाकाश है, और वो कितना भी महाचिदाकाश बोले तो भी अहंकार है। और कैसे मालूम हो जाता है कि उसको अपनी सुपीरियोरिटी होती है, अहंकार को अपनी सुपीरियोरिटी होती है, वो किसी को दाद नहीं देता है, वो अहंकार का लक्षण है। और संपूर्ण निरंकार में जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश होता है तो वहाँ आकृति दिखती है। और यदि कोई अहंकारी ऐसा कहे कि आप जानते हो वो सब मैं जानता हूँ, तो वो हाथ जोड़ेगा, वो उसके साथ वाद विवाद चर्चा नहीं करेगा। वो ऐसा कहेंगे कि सब महाचिदा का से एकदम सहज है, उसमें कोई मैं तुम हुआ या नहीं है, और कोई जानने वाला नहीं जानने वाला नहीं है। वो ठीक पहुंचा हुआ जिसको आप मानते हैं कि ये महात्मा है तो वो परमात्मा रूप है, तो महात्मा नहीं है और महाचिदाकाश है। ऐसा बड़े बड़े शब्द को कोई व्यक्ति के अहम के साथ जोड़ के कोई व्यक्ति को वो बड़ा शब्द स्वरूप नहीं बना सकते, वो खाली शब्द है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान में ये शब्द ज्ञान नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, व्यक्ति नहीं है, और मतपन संप्रदाय नहीं है, पद्धति प्रक्रिया रीत फटा नहीं है, मैं दूसरा मेरा दूसरे का बड़ा छोटा भला बुरा भेदाभेद नहीं है। ये सब है विवर्त में है, आभास में, और महाचिदाकाश में नहीं है। ईश्वर भी विवर्त में है, ब्रह्म का साक्षीपना भी विवर्त सापेक्ष है, भले वो साक्षी में विवर्त नहीं है,
साक्षी में ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट विवर्त नहीं है, लेकिन साक्षीपना भी आरोपित है। वो माचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में ब्रह्म का साक्षीपना भी नहीं है। वो भी वृत्ति ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान है, वो मति ज्ञान है, वो गुरु ज्ञान शास्त्र ज्ञान, वो आभास ज्ञान है, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश होगा तो उसमें माचिदाकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। और जो आभास ज्ञान होगा तो उसमें मैं मुख्य होगा और मैं का मैं मेरा मुख्य होगा, संसार मुख्य होगा। ऐसे क्लियर होता है सबको, है नीचे नूतन प्रकाश। हाँ, तो आप ये ज्ञान के साथ सुनते हैं तो सुनते वक्त यदि आप में कोई अविद्या वासना का संकल्प नहीं है, मैं जगत मैं मेरा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं है, कोई आसक्ति आशा त्रुटना ऐसा कामना, कोई मोह नहीं है, कोई जिसको बोलते हैं अपीयरेंस माने आभास, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन माने प्रतिभास, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन माने प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं ये इमेजिनेशन माने कल्पना, जिसको बोलते हैं इल्यूजन माने भ्रांति भ्रम या माया, जिसको बोलते हैं डिल्यूजन माने मोह। ये कुछ नहीं आप में, आप निर्मल है, आप शांत है, आप पवित्र है आपका हृदय में, और आप में कोई अहंकार नहीं है। तो जब आप सुनते हैं तो ये ज्ञान कथा सुनते हैं तो आपका साक्षी ज्ञान में ये ज्ञान कथा नहीं है। वो साक्षी ज्ञान जिससे प्रकाशता है वो साक्षी चैतन्य है। वो साक्षी चैतन्य में साक्षी ज्ञान भी बाधित है, समझते हैं। फिर वो साक्षी है वो माचिदाकाश में बाधित है। फिर माचिदाकाश रहा है और दूसरा कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। ये द्वैत हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। अहम हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। दृश्य हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। मम मन मेरा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। कल्प हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। स्वप्न हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। कोई भी ये कितना भी सुन ले, कितना भी जान ले, कितना भी याद रख ले, कितना भी बोले, वो कुछ नहीं है, वो नहीं है। और महाचिदाकाश सब कुछ है। महाचिदाकाश सब कुछ है और उसमें कोई कुछ नहीं है। तो कोई अपने को ऐसा माने कि मैं इसका अवतार हूँ, तो जिसका अवतार मानता है वो ही नहीं है। वो जिसका अवतार, कोई कहे मैं रामकृष्ण का अवतार हूँ, तो रामकृष्ण ही नहीं, वो हिरण्यगर्भ में आते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता का संकल्प ब्रह्मा विष्णु में, इसमें विष्णु जो संकल्प है स्थितिकर्ता का, उसके अवतार रामकृष्ण दिखे, तो वो भी बाधित है, हिरण्यगर्भ है। जैसे बताया प्रलय में कि सृष्टि काल रात्रि काली में बाधित है, शक्ति में, शक्ति शिव में बाधित है, शिव चिदाकाश में बाधित है। तो चिदाकाश ही चिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। फिर सृष्टि भी नहीं है, स्थिति प्रलय, और फिर शक्ति भी नहीं है, फिर शिव भी नहीं है, फिर दूसरा तो होगा ही कहाँ से। सृष्टि में सब बाधित हो जाता है। फिर यह मैं रख के कहे कि मैं महाचिदाकाश हूँ, तो अहम रूप जीव वो महाचिदाकाश में कुछ है ही नहीं, और महाचिदाकाश कोई अहम रूप जीव है ही नहीं। तो कोई कुछ भी अपने मन से माने वो कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है। अहम कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है। कोई ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय या प्राण या अंतःकरण या देह या दृश्य या मैं मेरा कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है। तो ऐसा अर्पण क्लियर किसको हो सकता है कि ये प्रकाश से उसका अहम गलित होता जाता है, गिर जाता है, डिजॉल्व। यदि वो सरल सीधा साधा हो, सच्चा चोखा हो, खुला अर्पण हो, उसमें जो अपने में कोई भेद रखे कि मैं तो ये हूँ, मेरा तो ये है, तो उसको ये प्रकाश नहीं होगा। और जो एकदम सच्चा चोखा खुला अर्पण होगा कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था, तो भी ये अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। मैं मर जाऊंगा तो भी अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। ये तो मैं हुआ ही नहीं है, खाली भ्रम हुआ है, ये मेरा तो हुआ ही नहीं है, ये तो भ्रम हुआ है। पहले कहाँ था, बाद में कहाँ रहता है, और सतत बदलता है, और उसमें ठिकाना कहाँ पड़ता है, और संतोष कहाँ है, शांति कहाँ है, अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, कंपेरिजन एंड कॉम्पिटिशन, उसमें देखा देखी चर्चा चढ़ती, और उसका ऐसा है तो ऐसा करो, उसका ऐसा वो ऐसा दिखता है ऐसा दिखूँ, वो ऐसा बोलता है तो ऐसा बोलूँ। तो वैसे दूसरे का, ये पुस्तकों का या कोई व्यक्ति का, तो वो अपना नहीं है। मैं भी अपना नहीं है तो दूसरा तो अपना होगा ही कहाँ से।
और मैं बड़ा करे तो उसको कुछ नहीं मिलता है, वो अज्ञान का भी अज्ञान है। तो मैं को कुछ बनने का नहीं है, मैं को मिटने का भी नहीं है, मैं है ही नहीं। माँ चिदाकाश को रहने का नहीं है, वो तो रहा ही है। माँ चिदाकाश अपने में अपने को कुछ पाने का नहीं है, वो तो स्वयं माँ चिदाकाश है। वो माँ चिदाकाश को अपने में कुछ करना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश है। तो माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश जो है सो है। जो अपने को कुछ मानकर बैठे वो समझ गया कि मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, जानता हूँ, बोलता हूँ, वो शब्द ज्ञान नहीं है। इस माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, तो वो ज्ञान अनुभव है, वो अनुभव स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश माँ चिदाकाश है। फिर माँ चिदाकाश में दूसरा जो उसका विशेषण है वो सब बाधित है। माँ चिदाकाश को विशेषण की अपेक्षा नहीं है। माँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिचय निर्भ्रांत निरपेक्ष, तो उसको कोई विशेषण माँ चिदाकाश शब्द भी नहीं है। और माँ चिदाकाश स्वयं प्रकाश है। मान लो कि यहाँ ये आप ऐसा वाणी सुनते हैं कि ये उठता है, ये सुनता है, तो बाधित है। फिर स्वयं प्रकाश है, और फिर स्वयं प्रकाश भी विशेषण नहीं है, और माँ चिदाकाश है। फिर माँ चिदाकाश विशाल वाणी शब्द अर्थ नहीं है, और माँ चिदाकाश है। ऐसे ऐसे सूर्य है, सूर्य शब्द सूर्य नहीं है। आकाश आकाश है, आकाश शब्द आकाश नहीं है। वायु है, वायु शब्द वायु नहीं है। प्राण है, प्राण शब्द प्राण नहीं है। अंतःकरण है, अंतःकरण शब्द अंतःकरण नहीं है। अंतरात्मा है, अंतरात्मा शब्द अंतरात्मा नहीं है। ऐसे माँ चिदाकाश है, माँ चिदाकाश शब्द माँ चिदाकाश नहीं है। तो माँ चिदाकाश ही माँ चिदाकाश रहा हो तो उसका प्रूफ ये विवर्त सापेक्ष, आभास, ये सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति सापेक्ष यदि है कि बस केवल स्वस्वरूप केवल माँ चिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, तो कैसे वहाँ क्या होगा? तो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। जिसको ये अंदर की सच्ची शांति चाहिए उसके लिए ये है। जिसको दुख अशांति भ्रांति चाहिए उसके लिए ये नहीं है। अहम के लिए ये नहीं है, निरहम के लिए ये है। अहम है तो उसको तो अपना जो माया भोग वासना भ्रांति होगी उसका अभ्यास होगा तो उसको मेन गिनेगा, प्रमाण इसको खाली शब्द गिनेगा। अहम को महाचिदाकाश प्रकाश शब्द लगता है। महाचिदाकाश प्रकाश में वो अहम कुछ नहीं है, और उसकी माया भोग वासना भ्रांति में मेरा कुछ नहीं। तो ये आर पर किसको होगा कि जिसको ऐसी धगस बोलते, क्या बोलते, धगस माने क्या? धगस जो देव चकली आई है ना, देखा नहीं? देखा, देव चकली देखा। धगस बोलते हैं, धगस माने तत्परता, लगन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति महचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धा है, संपूर्ण श्रद्धा है, 100% श्रद्धा नहीं, निसंशय, फिर तत्पर है, लगनी, जैसे मीरा के कृष्ण में लगनी है, रामकृष्ण के काली में लगनी है, ज्ञानेश्वर के विट्ठल में लगनी है, और रमण के अरुणाचलेश्वर शिव में लगनी है ना। जैसे तुलसी की राम में लगनी है, वैसे जिसकी ये किसी में नहीं, कोई देव गुरु ईश्वर में नहीं, लेकिन महाचिदाकाश में 100% निसंशय पूरी लगनी है। तो वहाँ उसका पूरी लगनी वहाँ होने से लगने वाला जो रहा है वो रहा है, और फिर लगने वाला नहीं रहा है, क्योंकि उसमें द्वैत नहीं है। महाचिदाकाश की पूरी लगनी 100% निसंशय, 100% सत्रा नहीं लगने वाला, तो महाचिदाकाश ही रहेगा, उसका मैं नहीं रहेगा। नहीं समझ में आता है। नहीं तो आपकी फिर यदि 0.01 लगनी रहेगी तो आपको महाचिदाकाश प्रकाश 99.99% रहेगा। आपकी 99.99% लगनी रहेगी तो आपका 0.01% नहीं रहेगा, और आपकी 100% लगनी रहेगी तो महाचिदाकाश 100% रहे, तो आपका मैं 0.01 भी नहीं है,
तो आप नहीं रहेंगे। जहाँ आप नहीं रहते हैं, जहाँ मैं नहीं रहा है, वहाँ महाचिदाकाश रहा है। जहाँ मैं रहा है वहाँ महाचिदाकाश है, लेकिन वो आवरण में है तो वो अनुभव ही नहीं आता है। अनुभव महाचिदाकाश का पर्याय है, अनुभव मैं का पर्याय नहीं है। जो नहीं है उसका पर्याय नहीं है, जो है का ज्ञान महाचिदाकाश का पर्याय है, मैं का पर्याय नहीं है। नहीं है उसका पर्याय नहीं है उसका पर्याय है। प्रकाश सूर्य का पर्याय है, प्रकाश ये दृश्य जो प्रकाश है उसका पर्याय नहीं है। यह सब दिख रहा है तो उससे प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश है, इसलिए प्रकाश सूर्य रूप है। वैसे ये सब जानने में आ रहा है, उससे ज्ञान नहीं है। ज्ञान महाचिदाकाश प्रकाश है, इसलिए वो महाचिदाकाश रूप है। ये सब अनुभव में आ रहा है तो ये सबसे अनुभव नहीं है, अनुभव महाचिदाकाश प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश है, इसलिए वो महाचिदाकाश है। तो जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध अनुभव है, और जिसमें ये जो दृश्य है तो वो मिला हुआ नहीं है, तो वो शुद्ध प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य, तो वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो वो अभी उसकी आकृति दिखे तो वो पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण बाधित है, उसका स्वप्न भी बाधित है, जागृत भी बाधित है, सुसुप्ति भी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो बाधित है, लेकिन उसका शुद्ध साक्षी शुद्ध ज्ञान भी बाधित है कि जिसमें त्रिपुटी नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है। और शुद्ध ज्ञान भी बाधित है, कुटस्थ चैतन्य, साक्षी चैतन्य, तुर्य, उसमें वो भी बाधित है। फिर वो कुटस्थ भी और साक्षी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य भी बाधित है, और महाचिदाकाश है। तो उसको कैसा होगा? जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, यह एब्सोल्यूट रहेगा। एब्सोल्यूट माने संपूर्ण, संपूर्ण रहेगा। ये तीन याद रखने का, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। और यदि थोड़ा सा भी मैं होगा, 0.01 भी, तो भी मेरा होगा। कैसे होगा? मानो कि मीरा में 0.01 मैं रह गया, तो तुम कृष्ण, मैं मीरा। मानो कि रामकृष्ण परमहंस में 99.99% का भी, और 0.01 मैं रामकृष्ण, तो एक भ्रम रहेगा। वो महाचिदाकाश में नहीं है, काली भी नहीं है, रामकृष्ण भी नहीं है, विठ्ठल भी नहीं है, ज्ञानेश्वर भी नहीं है, अरुणाचलेश्वर भी नहीं है, रमण भी नहीं है, मीरा भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, राम भी नहीं है, तुलसी भी नहीं है। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, अलख निरंजन। खाली बोगा के जैसे सुनते रहो और शांति से जियो, और क्या क्या करेंगे? अरे लड़का की शादी करो, अच्छी बहू लाओ, सर भी दबाए, पैर भी दबाए, और ला गए तो गला भी दबाए। क्या होता है कि चलो भाई अभी बूढ़े हो गए, नर्मदा है, पवित्र गंगा है, महातीर्थ है, और ब्राह्मण में ये सब महाचिदाकाश का सुनते हैं तो अच्छा समय जा रहे हैं, अच्छी जगह में अच्छा सुनते सुनते मरेंगे तो अच्छी गति होगी। और क्या ज़्यादा तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम सारा क्या कर रहे हैं और किस में मर रहे हैं, और भगवान कहाँ ले जाएंगे, क्या ठिकाना, क्या मालूम। लेकिन भगवान को इतना तो दिखता होगा कि इतना तो हमने कुछ कैसा किया है, सच्चा क्या अच्छा, कहीं सारू કર્યું થોડું આમ તો આખી જિંદગી ડોલરને ભોગોની વાસના ભ્રાંતિમાં જ મરી ગયા, પણ આ થોડું સાંભળ્યું તો ખરું ને, ભલે ને હવે આપણું આચરણની અનુભૂતિ ન હોય કાંઈ નહીં એવું। आगे पीछे कुछ नहीं होता है तो भी डॉलर डॉलर करता है, और 4-5 पेटी चले उतना होता है। अब देखो निकोला तो सबने देखा है, एक पेड़ नीचे क्या चाहिए, दाल रोटी राम राम, अकेले, कोई साथ में नहीं, किसी के साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं, आता जाता रहे, सब भाग जाते थे। तो भी देखो तो वो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, वो मैं की नहीं है, वो महाचिदाकाश की है कि नहीं? परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश,
सहज आनंद, सहज शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति। तो वो पैसे की नहीं है, वो ये दृश्य की नहीं है, वो ये देह की नहीं है, वो ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की नहीं है, वो ये मन बुद्धि चित्तांकार की नहीं है, वो ये प्राण की प्रकृति की नहीं है, वो ये अविद्या की नहीं है, वो न तो शुद्ध ज्ञान की है, न तो शुद्ध कुटस्थ साक्षी की है। माँ चिदाकाश, परम आनंद, परम शांति। चलिए कहीं ना થાય કઈ થાય નહીં એમ એટલે આ છે હું પાકું થઈ ગયું ને હું જે તમે પુરુષ છો કે નહીં કઈ નહીં જે તમે સ્ત્રી છો કે નહીં ના કહેજો હું પુરુષ છું આમ કરે જાવ એટલે આમ કરનારો છે ખરો 100% હોય તો આમ કરનારો ન રહે નાનક સાહેબ આમ કર્યું જરસો એટલે બધા આમ કર્યું ને આમ હે ને રામકૃષ્ણે આમ કર્યું આમ એટલે હું આમ કરું જો આ છે હો હું નથી એટલે હું છું આ છે એમ કહેનારો હું છું અરે રહેવા દો ને ભાઈ ને કામ આ બધા આવનારા જનારા तरंगो अपने को महासागर मानते बनाते हैं, इसलिए लोग उलझन में ही रहते हैं, घूमते घुमाते हैं। वेदांत ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाला घूमता घुमाता है, खुद घूमता है, बमता भमाता है, खुद घूमता है, दूसरे को घुमाता है। और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है वाले के पास जाओ तो वो कुछ नहीं बोलेगा तो भी आपको सहज शांति लगेगी, सहज आपको आनंद लगेगा, सहज प्रकाश होगा। और मैं वाला किताब वेदांत ब्रह्म ज्ञान का खां होगा मास्टर तो उस आपको ऐसा लगेगा साला बोर करता है, ये सोच को नीरस है, सोच को नीरस ड्राई ऐसा लगेगा। कोई भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाला आपको बराबर, आपको बॉडी लैंग्वेज मालूम है ना? बॉडी लैंग्वेज किसको कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज देना हाव भाव थी मालूम पड़ेगा ये सोच को नीरस है, इसका अभाव मीठा नहीं है, इच्छा पूरी हुई नहीं है और बहुत फांफा मारता है मैं को बड़ा करने का बॉडी लैंग्वेज। और जहाँ मैं नहीं होगा तो वो बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा? मस्त रहो मस्ती में खाली के पूरो। चलो खाली क्या मालूम है? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मालूम है? हम नर्मदा में थे तो वहाँ एक महात्मा थे तो उसने दृष्टांत दिया था कि एक महात्मा ऐसा बोलते थे नर्मदा में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बस्ती में ना, ये आपकी बस्ती नहीं, माया। मत डरो मत, जितना आप संभाल सकते हैं संभालो, फिर 15 मन लकड़ी तो है ही। चलिए जी चलिए આમ કરીએ હાલ વાંચું છું આમ વાંચું